वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा।
ईश्वरीय प्रांगण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसके पश्चात आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हमारे डिप्टी कमांडेंट सर मुनीराज मीणा जी पहुँचे हुए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे मंच के आज की मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन होने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ साथ हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मा कुमार विकास भाई जी से अनुरोध है, साथी जी से अनुरोध करना चाहूँगी मंच पर उपस्थित होगी और आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि आप सभी को केवल देखने मात्र से ही हृदय में देश प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। भक्ति में एक मान्यता है, कहते हैं कि जब जब संकट बढ़ते हैं, विघ्न बढ़ते हैं, तो दो देवताओं को मुख्य रूप से याद किया जाता है, एक विघ्न विनाशक गणेश जी एवं संकट मोचक हनुमान जी। तो कहा यह भी मान्यता है कि हनुमान जी अमरत्व का वरदान प्राप्त करके इस सृष्टि पर आज भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे हनुमान जी और गणेश जी के रूप में उनके प्रतिरूप बनकर आप सभी देश की रक्षा के लिए हमारे बीच हैं। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। हमारी भारतीय परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम परमात्मा स्मृति से करते हैं। तभी सभी से अनुरोध है 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हम सभी परमात्मा शिव को, ईश्वर को याद करेंगे। औद्योगिक सुरक्षा बल, मैं आप सभी का, उनके सभी जवानों का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुरक्षा बल भारत की ऐसी रक्षा प्रणाली है जो देश के हर क्षेत्र एवं राज्य स्तर पर रक्षा करती है। किसी भी देश की सुरक्षा, देश के लिए सुरक्षा बल उसकी एक अहम ताकत है जो भारत ही नहीं अपितु विश्व के हर देश में व्याप्त है। देश की रक्षा हेतु अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर भी औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से भारतीय उद्योगों के क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। आज के भारत के लोग सुरक्षा के मामलों को भी गंभीरता से लेते हैं।
फिर चाहे वो उनकी निजी सुरक्षा हो या राष्ट्र की, यह सभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की देन है। आपके त्याग, हिम्मत, निस्वार्थ देश प्रेम, सेवा भाव एवं आदर्श जीवन के लिए पूरे ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी, जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपना योगदान देकर गौरवशाली भारत माँ के आत्मसम्मान में हिमालय की तरह अडिग खड़ी है। आज भारत जो कि विश्व शक्ति बन चुका है, अगर मैं कहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस विश्व शक्ति बनने का आधार स्तंभ आप सभी हैं। तो पुनः आधारभूत आत्माओं का इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वागत है। मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे मंचासीन मुख्य अतिथियों से कि हमारे संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा एवं जगदम्बा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भारत माँ की रखवाली में तो आप सभी सहयोगी हैं। अभी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम उन अमर वीर शहीदों की स्मृति में दीप प्रज्वलन करेंगे। आप जलाते जाएंगे एक दूसरे का सहयोग करते हुए। उनकी त्याग भावना जो देश के प्रति रही, वो समाज में हम हर एक के हृदय में स्थापित करें। भारत का हर एक नागरिक उस देश प्रेम को अनुभव कर सके। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में सिमट कर सोने में लिपट कर मरे हैं कई, नोटों में सिमट कर सोने में लिपट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। कर रहे हैं जिस प्रकार दिए की लौ जल रही है, उसी प्रकार ये ज्योति देश प्रेम की भावना हर एक हृदय में जगती रही। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। प्रारंभ करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से मंचासीन हमारे मुख्य अतिथियों का तिलक व बैच से स्वागत करें।
के बहुत सारे समय प्रति समय अनेक प्रोग्राम, वर्कशॉप ऐसे अनेक वर्गों के लिए होते हैं, लेकिन जब बात सेना की आती है, जब भी आपका आगमन होता है, तो उससे पहले हम सभी बहुत खुशी से उसकी तैयारियां करते हैं, उस पल का इंतजार करते हैं। वो पल हम सभी के बीच। मधुमय मोहक पावन बेला स्वागत का गीत सुनाती है। मधुमय मोहक पावन बेला स्वागत का गीत सुनाती है। हर धड़कन हर श्वास स्वागत 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 करती है। बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य लेकर हमारे बीच हमारी छोटी सी समृद्धि बहन हमारे बीच आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारी समृद्धि बहन का। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। अगर आप सभी का तालियों के साथ मिले तो और भी खूबसूरत लगेगा। ख्वाबों के बीच कच्ची ज़मीन पे हमको बोना है, अलग मोती सांसों की माला हमें होना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। सजिलू शुगड़ी छेड़ावी, आजा आजा टमटमाता शमणा हो छेड़ावी। मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे डिप्टी कमांडेंट सर से हमारी बहन को
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और साथ ही सेना के सभी नौजवानों का मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो आइए हम जानेंगे अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी परिवार का जो जहाँ पे आप बैठे हैं इस संस्था का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। जब ये संसार विकारों की आग में जलने लगा था, मानव जो है मानवता का खून कर रहे थे, जहाँ नारी का स्थान पशु तुल्य भी नहीं समझा जाता था, ऐसे वक्त में सन 1936 में इस संसार की सर्वोच्च शक्ति स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा की तन द्वारा एक ऐसे आध्यात्मिक कुंभ की स्थापना की है जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। और इस संस्था का मुख्यालय जो है राजस्थान भारत के प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत माउंट आबू में स्थित है। और इस संस्था की मुख्य संचालिका वर्तमान समय में परम तपस्विनी दादी रतन मोहिनी जी है। ये संस्था अपने 21 प्रभागों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं करती है। इसके अंतर्गत जो 21 विंग्स बने हैं उसमें एजुकेशन विंग्स है, स्पोर्ट्स विंग्स है, स्पार्स विंग्स है, इंजीनियर विंग्स है और सेफ्टी विंग्स भी है, जिसके अंतर्गत जो भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको आंतरिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। समाज सेवा करने की प्रेरणाएं मिलती रहती है। और इस संस्था में कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, जाति पाति जो भी है, भाषा वर्ग भेद, इन सबको भुला करके हर नारी के अंदर श्री लक्ष्मी और हर नर के अंदर श्री नारायण के अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है। और इस संस्था को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान। भारत की आजादी को चढ़ाई कितने भाल है, हे आत्माओं जागो, करना तुम्हें कमाल है, हे आत्माओं जागो, करना तुम्हें कमाल है। इस विश्व से बुराई को खत्म करने के लिए अब हमारे हाथों में आध्यात्मिक मशाल है, आध्यात्मिक मशाल है। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बीके भगवती दीदी जी, जो लगभग 29 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय अभनपुर रायपुर सेंटर संचालिका है। कहते हैं जब एक पुष्प भी भगवान पे अर्पित हो जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। होता है ना कि फूल वगैरह भगवान पे चढ़ाया जाए उसको हम फेंकते नहीं हैं, उसकी भी पूजा की जाती है। और अगर कोई अपना जीवन भी भगवान पर अर्पित कर दे तो वो कितना महान हो जाएगा। तो ऐसे ही महान व्यक्तित्व हमारे बीच बैठे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी भगवती जी से कि आज हमें आत्मशक्ति और परमात्मा शक्ति से अवगत कराएं। जोरदार ताली स्वागत करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, सभी हमारे देश के जवान भाइयों एवं बहनों, आज हम सब यहाँ पर परमात्मा के निमंत्रण पर परमात्मा के घर आप सब पधारे। आज हम सब वास्तव में देखिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है, आज ये सब हम भूल गए हैं। वास्तव में देखिए आज हमारे अंदर जो आत्मिक शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति नहीं है। तो उसका मूल कारण है आज हम सभी आत्माएं अपने आप को भूल चुके हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये किसी को भी नहीं पता।
तो आज संसार में हर एक मनुष्य आत्मा अपने जीवन में सुख शांति को पाने के लिए अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, लेकिन आज हम मूल रूप से देखते हैं हर एक मनुष्य अपने जीवन में यही चाहते हैं, सुख और शांति। और सुख शांति को पाने के लिए आज हम मूल रूप से दो साधन अपनाते हैं। पहला अपनाते हैं भौतिक साधन, दूसरा अपनाते हैं आध्यात्मिक साधन। आज हम देखते हैं भौतिक साधन में मनुष्य जो है कमाना, खाना, मकान बनाना, मोटर, कार, गाड़ी इत्यादि। तो आज हमारे पास सब कुछ है, इंसान के पास, मनुष्य के पास सब कुछ है, फिर भी क्या है, दुखी है। दूसरा साधन अपनाते हैं, आज हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ, गुरु तप इत्यादि करते हैं, फिर भी आज दुखी हैं। तो उसका मूल कारण है कि आज हम सब अपने आप को भूल चुके हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। दुख और सुख, शांति और अशांति का अनुभव करने वाली शक्ति कौन है? तो मैं कौन हूँ? आज देखिए, आज हम व्यवहारिक जीवन में किसी से पूछते हैं आप कौन हो, तो आज हम अपने शरीर का नाम बताते हैं, मैं फलाना हूँ, फलाना स्थान का रहने वाला हूँ इत्यादि, हम अपना परिचय देते हैं। वास्तव में देखिए, बच्चा जब जन्म लेते हैं तो पहले से ही उसका नाम मोहन, सोहन आदि नहीं होते हैं। बच्चा पैदा होते हैं, 6 दिन के बाद उसका नामकरण होता है, तो उसी नाम से हम उसको पुकारते हैं। तो वास्तव में देखिए, आज हम सब अपने आप को भूल चुके हैं। इस शरीर को चलाने वाली एक छोटा सा शक्ति है, वो है आत्मा। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? आज हम सब बोलते हैं कि आत्मा धड़कन या नाभि में रहती है, लेकिन वास्तव में देखिए, शरीर के अंदर आत्मा वो दोनों विभूति के मध्य विराजमान है, जिसके यादगार में हम सब तिलक और बिंदी लगाते हैं। और आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो जैसे आत्मा एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे हमारे पिता परमात्मा भी एक लाइट है, एक शक्ति है। तो आज हम सभी मनुष्य परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। कोई उसको भगवान के नाम से, कोई ईश्वर के नाम से, कोई गॉड के नाम से, सभी उसको याद करते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए, आज इस संसार में बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी होकर गया, लेकिन किसी ने भी हमको परमात्मा का सत्य परिचय नहीं दिया। हर एक ने कहा नेति नेति, अर्थात हम आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। अंत में कह दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। सब उस पिता परमात्मा के हम सब यहाँ पर संतान बैठे हुए हैं। तो आज मैं इतना ही अपने शब्दों को बोलकर विराम देती हूँ। ओम शांति। हमारे दीदी जी का उन्होंने बहुत ही सार शब्दों में हमारी स्वयं आत्मशक्ति क्या है, परमात्मा शक्ति क्या है, उससे हमें अवगत कराया। एक लाइन है, हम सभी ने सुनी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सागरी तावे दो न समाई। तो जब मैं है तो हरि नहीं, और उस मैं को समाप्त करने के लिए भी पहले तो मैं का ज्ञान होना चाहिए कि है कौन। तो वही आत्मशक्ति के बारे में हमने जाना। अभी हमने परमात्मा शक्ति को जाना है, अभी हम उनके प्यार को अनुभव करेंगे। एक गीत के माध्यम से, गीत आपके साथ में गुनगुना सकते हैं, कुछ लाइनें मैं बोलूंगी, आप साथ में उसे अनुभव करेंगे।
जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। बड़े आज हम क्यों हारता तू ऐसे, तू कारों के आगे तेरा हौसला बन के जब मैं चलता सारे मैं भी वो नहीं सोता जो तुम दिया जागे। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। है रास्ता ही तो दिन भी उठ जाएगा, विश्वास रख उस पर रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तो हर पल में वो हमारे साथ है। अभी सभी मेरे साथ एक लाइन कहेंगी। जीवन के हर मोड़ पर ये देखना जरूरी नहीं कि कौन आगे है और कौन हमसे पीछे। कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है। जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि आप सभी के साथ ईश्वर तो है ही और एक दूसरे के साथी बनकर भी आप चल रहे हैं। इसके पश्चात जैसे कि आज का विषय है सेलिब्रेट योर लाइफ, खुद की लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि हर मोमेंट आप देश की रक्षा में लगे होते हैं। आपका कर्तव्य शक्ति पूर्व होता है, तो शक्ति के साथ साथ खुशी का अनुभव करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी सभी पुनः एक साथ एक लाइन कहेंगे। बिंदास मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराते हुए। बिंदास मुस्कुराओ। क्या गाना थोड़ा इमोशनल हो गया ना। दुनिया में गम किसको कम है? सुख और दुख तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर पल को कैसे उत्सव मनाएं, कैसे सेलिब्रेट करें। तो सेलिब्रेट योर लाइफ विषय के स्पेशल वर्कशॉप के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार विकास भाई जी। मैं बताना चाहूंगी, आप विगत 20 वर्षों से समर्पित रूप से निःशुल्क रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आपने 1000 से भी अधिक सत्र अनेक विषयों, तनाव मुक्त जीवन, फिजिकल मेंटल योगा सेशन, ऐसे अनेक विषयों पर अपने सत्र लेकर अनेक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सीआरपीएफ कैंप, पुलिस डिपार्टमेंट, अपोलो, एसएसएल, ऐसे अनेक संस्थानों पर अनेक सत्र लेकर हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है। आपके द्वारा 5 किताबें लिखी गई हैं, जिसमें हीलिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन एक समाधान, इसमें राजयोग के कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हैं, जिसके माध्यम से अनेक लोगों ने लाभ भी उठाया है। वर्तमान समय आप इस ब्रांच मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर रघु विहार जहाँ आप सभी विराजित हैं, इस ब्रांच के डायरेक्टर एवं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमार विकास भाई जी से आज का ये सत्र प्रारंभ करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ओम शांति। भारत
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले बताना चाहूंगा कोई भी सीरियस टॉपिक नहीं है, इसलिए आपको सीरियस होकर नहीं बैठना है। अगर आपको सेशन के बीच में बोर लगे तो बोलना है सर बहुत पका लिए, हम लोग बहुत टाइम हो चुका है, बंद कर दो, तो मैं सेशन वहीं स्टॉप कर दूंगा। दूसरा इसका ध्यान रखें, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उसको कहते हैं घड़ी की तरह पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार इस्तेमाल करके देखना है कि ये चीज काम करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो मेरी तरफ से आपके गुड विशेष हैं, और नहीं करती हैं तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए और मुझे फोन करके बोलिएगा आपने हमारा वक्त बर्बाद किया, दोबारा किसी को वक्त बर्बाद मत करना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने भोजन लिया दोपहर? भोजन करके सीधा आए तब तो हमारा नुकसान हो गया, हम आपके भोजन बना के रहे। हमारे यहाँ भाई बहन में सुबह से ही आपके लिए तारीफ करे हुए थे और चाहते स्वागत और अच्छे से होता, पर किसी कारण से नहीं हो पाया। फिर भी हमारा प्रयास था कि हम आपके और अच्छे से अच्छा वेलकम करें। तो एक्चुअली होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप भोजन कर लिए रहोगे ना तो मध्य प्रदेश भर जाता है और उत्तर प्रदेश खाली रहता है, ठीक बोलो। भोजन करने के बाद मध्य प्रदेश से भरता है तो उत्तर प्रदेश थोड़ा सा, और थोड़ा सा अगर कहीं रिलैक्स हुए, अगर हवा चलने लगी और थोड़ा ठंडकता आ गया तो हल्का सा फिर हम ईश्वर की अनुभूति करने लगते हैं। इसलिए मैं पहले बोला था, इसलिए थोड़ा सा हम उसके हिसाब से लेके चलेंगे। तो सेलिब्रेट योर लाइफ एक वर्कशॉप है। कहते हैं यदि आपको थोड़ी देर की खुशी चाहिए, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो सो जाओ। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो सो जाओ। 1 दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? पिकनिक पे। 1 महीने की खुशी चाहिए तो आउटडोर घूमने चले जाओ। आप स्टेट से बाहर चले गए, भारत से बाहर चले गए तो 1 महीने की खुशी मिल जाएगी। 1 साल की खुशी चाहिए तो शादी कर लो। 1 साल बाद तो फिर सबको पता है, शादी से पहले चंद्रमुखी, शादी के बाद चंद्रमुखी, उसका बहुमुखी। तो 1 साल की खुशी चाहिए, शादी कर लो। और अगर जीवन भर की खुशी चाहिए तो जो आप कर रहे हैं उस काम से प्यार करना सीख जाओ, तो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो कुछ चीजों को लेके चलते हैं साथ साथ और यूज करके देखते हैं हमारी लाइफ में वो चीजें कितनी काम आती हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच आज सेना के सदस्य उपस्थित हैं और हम लोग इस पल का बहुत बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, लेकिन हमारी संस्था में जब भी सेना के लोग आते हैं, चाहे माउंट आबू हो, चाहे ब्रह्मा से कोई भी ब्रांच हो, इतनी खुशी होती है हमको। क्योंकि कहते हैं राम सेतु जब बनाया गया था तो उसमें जो वानर सेना जो बड़े बड़े पत्थर उठा कर डाल रहे थे, तो एक छोटी सी गिरहरी थी, उसने देखा, उसने कहा मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ सहयोग करूं। तो क्या करता था, कीड़े पानी में जाके डूबता था, पहले फिर आके लेटता था, रेत उठाता, अपने सही में रेत चिपका लेता, फिर जाके पत्थर में रगड़ता, फिर आता फिर जाता। एक वानर ने पूछा क्या कर रहा है? मर जाएगा पैर में दर्द करके, मर जाएगा पैर में दर्द करके। तो उसने कहा मैं भी राम सेतु बनाने में मदद कर रहा हूँ, मैं पत्थर नहीं उठा सकता लेकिन रेत उठा सकता हूँ। तो इस संसार को दुखों से पार जाने के लिए एक राम सेतु बन रही है जिसे पत्थर आप उठा रहे हैं। तो बड़ा काम है, आसान नहीं है आपकी लाइफ को जीना। जितना आसान फिल्मों में दिखाते हैं उतना रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में टफ है, एक चैलेंजफुल लाइफ आप लोग की होती है, क्योंकि लोग हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम की ओर भागना होता है। जहाँ प्रॉब्लम होगा वहां आपको जाना होगा। लोग सोचते हैं हम जहाँ जाए वहाँ प्रॉब्लम ना हो, और आपको वहीं भेजा जाएगा जहाँ प्रॉब्लम होगा। लाइफ आसान नहीं है, तो आप वानर सेना की तरह पूरा पत्थर उठा रहे हैं, हम आपकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन रेत एक गिलहरी की तरह हम रेत उठाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी मिल करके प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश और पूरा विश्व एक सुंदर संसार बनेगा। इस प्रयास की ओर हम मिलकर के कदम बढ़ाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए अभी हम वर्कशॉप की शुरुआत एक छोटे से गेम से करते हैं। अभी हम दो के पैर में आगे पीछे जैसे जोड़ी बना लीजिए, एक को मुट्ठी बंद करना है जैसे सर बैठे। देखिए पहले अच्छा एक मिनट पहले हाथ ऐसे उठाइए, हाथ उठाइए हाथ से, हाँ ऐसे मुट्ठी बांधिए। आपके हाथ में है नींबू, क्या है हाथ में? नींबू, ठीक है। अब नींबू कैसे घुमाइए, अंतर मंत्र जंत्र तंत्र, ठीक है।
हाँ, पूरा बॉडी कॉन्शियस हम घुमा रहे हैं, ठीक है। अब इसको बाहर फेंक दीजिए, जा जा। अब बोलिए बोलिए, जा 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 जा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, मैं किसी भी पल को एंजॉय करने के लिए हमको बच्चा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। अगर मैं बड़े होके बैठूंगा ना, अगर मैं बड़ा बना तो लोग मुझे चटनी में डाल के खा जाएंगे, ठीक है। कितने अच्छे थे जब हम छोटे थे, दो भाई बहन थे, बाल पकड़ के लड़ते थे और दूसरे पल में बात करते थे। अब बड़े बन गए हैं, अगर एक शब्द बोले तो घर नहीं जाते हैं, क्योंकि अब बात यहाँ लगती है, क्योंकि मैं बड़ा हो गया और दिल छोटा हो गया। छोटे थे तो कितना अच्छे थे। जीवन को एंजॉय करना है तो दिस इज द फर्स्ट लेसन, बिकम अ चाइल्ड। एक बच्चे बनकर रहिए, लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम बच्चे बन के बैठेंगे, भूल जाए कुछ दिन के लिए आप सेना है। आप एक भारत माता के छोटे से बच्चे हैं और यहाँ एंजॉय करने के लिए बैठे हुए, तो एक अपनी हाथ मुट्ठी बंद कर लीजिए, जैसा आप बंद कर लीजिए। आपको उनकी मुट्ठी खोलनी, ठीक है, एकदम से गुस्से से नहीं, थोड़ा मोहब्बत से, ठीक है। ताकत लगा सकते हैं आप, तो एक को मुट्ठी बंद करिए, दूसरे को मुट्ठी खोलनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। अब डिसाइड करिए कौन बंद करेगा, कौन खोलेगा, आप बात करेंगे, फिर चेंज भी करेंगे, ऑफर देंगे। एक बंद करिए, खोलिए, हाँ स्टार्ट। एक बंद करिए, जल्दी से एक बंद करिए, एक खोलिए। हाँ मुट्ठी दिखाओ ना, सामने दिखाना, टाइट मत करिए मुट्ठी, एक को खोलना है। खोलिए, कोशिश करिए, खोलिए, किसने खोलिए? हाँ कैसे खोले? एकदम से ऐसे करके, हाँ नहीं, आपको खोलने नहीं देना है, आपको टाइट रखना है। हाँ एक को टाइट रखना है, एक को खोलना है। अब देखिए आपने एक फार्मूला लगाया, थोड़ा टाइम लगा ना, थोड़ा टाइम लगा। आओ ज्योति मैम, मुट्ठी बांध, और ज्योति मैम ने मुट्ठी बांध दी। अब मेरे अपनी मुट्ठी में खोल लो, देखना कैसे खोलो मैं, ठीक है। हेलो, मैंने ताकत लगाई क्या? नहीं ताकत लगाई, उंगली लगाई, खींची एकदम, दांत बांध के, ऐसा बोलने की कोशिश की? कुछ नहीं किया। क्या किया? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के और भी सरल रास्ते होते हैं। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उनको सॉल्व करने के और भी सरल रास्ते होते हैं। दुश्मन दो प्रकार के हैं, एक जो बाहर हैं और दिखाई देते हैं, एक जो बाहर हैं और दिखाई देते हैं, दूसरे जो अंदर हैं और दिखाई नहीं देते हैं। ज्यादा खतरनाक कौन है? जो अंदर है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे मन के अंदर। अगर दुश्मन अंदर है तो उसको पहचानना कठिन है और ज्यादा नुकसान कर सकता है। बाहर वाले को चुन चुन के मार सकते हैं, बाहर वाले से हम सावधान रह सकते हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं, मन के अंदर कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं जिसको हमको मिटाना है। आज जो चीज हम सिखा रहे हैं आपको, हमारे मन के पास पावर है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे। हर असंभव चीज को संभव करने की शक्ति हमारे मन के अंदर है। लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं या जितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने उस प्रॉब्लम को पार किया मन की शक्ति के द्वारा। और पहले बता रहा हूं, मैं जो चीज बोलूंगा उसका मेरे पास प्रूफ होगा, उसका मेरे पास प्रूफ होगा। एक लड़का ट्रेन में बैठा है, एक लड़का ट्रेन में बैठा है और ट्रेन में बैठे अचानक वो स्लिप हो गया। उसे नहीं पता कैसे स्लिप हुआ, घसीटते हुए प्लेटफॉर्म तक आ गया, पैर कट गए, फेफड़े बाहर आ गए, आंख लटक गई, लेकिन जिंदा था, जिंदा था। मेडिकल स्टूडेंट के लोगों ने देख लिया, उसको पकड़ के वापस लाए, हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोले वहां कहाँ से ट्रीटमेंट करूं, पूरे प्राण बाहर आ गए, लंग्स वंग्स सब बाहर है, कैसे जिंदा करूंगी, पूरे सांस चल रहे हैं ना। और मेडिकल के स्टूडेंट जानते ही तरह करो इलाज। लगातार ऑपरेशन हुआ 3 दिन तक के, 80 बॉटल खून चढ़ाया गया, मेडिकल के स्टूडेंट ने हेल्प किया, बचा। बचने का क्या देखा, दोनों पैर ही नहीं है। अब लाइफ कैसे जिए, लाइफ कैसे जिए? मेडिटेशन के संपर्क में आया, ध्यान के संपर्क में आया, उसने जाना आत्मा में शक्तियां होती हैं, आत्मा में शक्तियां होती हैं, उस शक्तियों को उन्होंने जागृत किया और उन शक्तियों के आधार पे जीवन जिया, जीवन में सफल हुआ और एक अच्छा समाज सेवक बन करके समाज में सेवाएं कर रहा है। वो व्यक्ति इस क्लास में बैठा हुआ है।
जिसके दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है। आइए वीडियो में 2 मिनट आ जाइए, 2 मिनट सबसे मुलाकात तो करिए। ये है वो शख्सियत आपके सामने उपस्थित। अब अगर वो शूज पहन कर कैसे आ गया? उनके शूज पैर में फिट हैं। थोड़ा सा पैर दिखा दीजिए। इनके पैर वैसे ही ट्रेन दुर्घटना में कट गए थे। उस कंडीशन पे आज जहाँ लोग भीख मांगते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन जिया कैसे जाए, तो उस कंडीशन पे उन्होंने जीवन जीना सिखाना शुरू किया और जाकर के अनेक स्थानों में जाकर के निःशुल्क रूप से आज समाज सेवा करते हैं। तो शक्ति मन में है कि तन में? तन में भी है, लेकिन तन से ज्यादा मन के अंदर है। अभी भैया का एक्सपीरियंस सुनेंगे लास्ट में। थैंक यू। तो शक्तियां हमारे मन के अंदर है, जरूरत है उन शक्तियों को जागृत करने की। अब मैं थोड़ा सा मामला को सीरियस करता हूँ। इससे पहले कि आपको उत्तर प्रदेश खाली और नहीं रहा है, मैंने थोड़ा सा उसको कॉमेडी बना दिया। थोड़ा सीरियस करते हैं। एक बार की घटना है, एक स्थान पर एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। अमेरिका का रिसर्च है, सन 2009 में हमारे सामने आया था। एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, तो वहां पे जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि इस पे हम रिसर्च करेंगे। उनको लाया गया, लाने के बाद जो है उनको बताया गया आपको फांसी की सजा नहीं होगी, खुश होगी, लेकिन आपकी मौत तो होगी सांप से कटवा के, सांप से कटवा के। उनको दिखाया गया एक सांप, अब उनके आंख में पट्टी बांध दी गई, सांप को दूर रखा गया और कमेंट्री दी गई कि सांप आ रहा है, तुम्हें काट रहे हैं, तुम्हें काटने वाला है, और सिंपल से 2 पिन चुभा दिया गया। और जब चुभाया गया तो व्यक्ति की डेथ हो गई। डेथ का रीजन अगर हम लोग आपस से बात करेंगे तो होगा कि हार्ट अटैक आ गया होगा, डर के मारे मर गए, सांप काट दिया बोल के। जो कैंपिंग में हाथ में चुभता है, काम करते समय कई बार चुभ जाता है, हम तो नहीं मरते, लेकिन वो मर गया। लेकिन पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम में एक्चुअल रिपोर्ट आता है कि डेथ कैसे हुई। तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया एक जहरीले सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। एक जहरीले सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। सांप काटा नहीं लेकिन मौत हो गई। इससे जस्ट एक अपोजिट घटना है हमारे सरगांव में, बिलासपुर से बहुत दूर नहीं, सरगांव में एक बच्चे को सांप ने काटा था। सांप सच में सांप ने काटा था। सांप के काटने के बाद जो है उसको डॉक्टर के पास ले आया गया। डॉक्टर ने देखा और बताया कि ये तो ओम शांति हो गया, खत्म होगी कहानी इसकी। गांव वाले के पास एक और ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन? झाड़ फूक। उसके पास ले आया गया, उसने उसको देखा, एक दुबी का पत्ता उठाया, सिर से लेकर पैर तक घुमाया, ओके, उसके मुख पे रखा और ताली बजाई और वो खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया। अब एक जगह पे सांप ने काटा था और वो बच गया। दूसरी जगह पे सांप ने नहीं काटा था फिर भी मर गया। इसके पीछे एक साइंस है, मेडिटेट नहीं कर रहा है उसका, इसके पीछे एक साइंस है। आवर माइंड कैन क्रिएट मेडिसिन एंड डिजीज बोथ इन आवर बॉडी। हमारा मन हमारे शरीर के अंदर बीमारी भी बना सकता है, हमारा मन हमारे शरीर के अंदर दवा भी बना सकता है। हमने अपोलो में सेशन लिया था, तो डॉक्टर्स की सेशन थी, तो हमने कहा हमारा जो शरीर है उसमें 90% बीमारियां मन से होती हैं। किससे होती हैं? 90% बीमारियां। तो डॉक्टर साहब ने कहा 90 के विकास भाई 99। बोले कैसे? उन्होंने बताया हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है और वो कहा है कि अचार मत खाना। घर जाते ही क्या बोलते हैं? आज खा लेता हूँ, कल नहीं खाऊंगा। मना किया लेकिन मन वही जा रहा है, मना किया लेकिन मन वही जा रहा है अचार खाने, और अचार खा लिया, बीमारी बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गया। तो वास्तव में तो फनी की बात है कि 99% बीमारियां, 90% बीमारियां हमारे मन से हमारे शरीर में आती हैं। इस बात को समझ चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पी रहा, गुटखा नहीं खा रहा, सिगरेट नहीं पी रहा, कोई भी नशे की चीज नहीं कर रहा, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है, उसको कैंसर हो जाता है। हमारे पास इस वक्त पीडीएफ दिखाने का टाइम नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। ये ब्रह्मांड रिसर्च किया गया, उसमें रखा गया है कि जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसके ब्रेन से ब्लड निकलता है, वो ब्लड उसके अमाशय में इकट्ठा होता है, स्टमक में इकट्ठा होता है, और उसमें स्टमक कैंसर क्रिएट होता है। तो मन से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में डाइवर्ट होती हैं, शरीर में डाइवर्ट होती हैं। और यदि मन से शरीर में बीमारियां क्रिएट हो सकती हैं,
तो डेफिनेटली मन से बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। जा सकता है, तो जो विधि आपको सिखाई जा रही है उन विधियों को प्रयोग करना है। अब मैं आपको छोटी छोटी कुछ विधि बता रहा हूँ जिस विधि का अपनी लाइफ के अलग अलग क्षेत्र के प्रॉब्लम में यूज करके देखना है कैसे होता है, काम करता है कि नहीं करता है। कैसी एक कहानी है, जादू अंदर भी है, उसमें हम काला सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे मन में शक्तियां हैं, यूज करके हमको एक बार देखना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कोई भी डिजीज है, वैसे आप लोग सब फिट रहते हैं, किसी को कोई भी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, हम प्रयास करें लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, यूज करके देखना है। क्या यूज करना है? अपने बॉडी को हील करना। अभी मैं आपको हील कराता हूँ, ठीक है? सभी बैठेंगे, हथेली खुली रखेंगे, घुटने को ऊपर रख लीजिए, हथेली, अपनी आंखें बंद करें। बाहर की सभी बातों से स्वयं को हटाते हुए चले स्वयं की ओर। अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेन की ओर ले जाएं, मस्तक की ओर ले जाएं। अनुभव करें जैसे दिए की रोशनी जलती है, ऐसी एक ज्योति प्रेम के बीचों बीच चल रही है। और उससे निकलने वाला प्रकाश इस पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं सच्चे दिल से दुआएं देता हूं अपने इस पूरे शरीर को, ये पूरा शरीर सदा स्वस्थ रहे, सदा पवित्र रहे। मेरा पूरा शरीर सदा स्वस्थ रहे, सदा पवित्र रहे। मेरा पूरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, पवित्र हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, पवित्र हो चुका है। ओम शांति, शांति, शांति। ये एक हीलिंग टेक्निक है, सभी आगे खोल लीजिए। ये एक हीलिंग टेक्निक है। इस टेक्निक से आपको रात में सोने से पहले, कब करना अभ्यास है? रात में सोने से पहले। कितने मिनट करना है? 8 मिनट। मैंने कल 2 मिनट कराया आपको, 8 मिनट। और जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे इन टाइप को मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया और उसमें सुन सकते हैं। नॉट रिक्वायर्ड लाइक एंड सब्सक्राइब, इसकी जरूरत नहीं है। आप सुनिए केवल एक बार, आप सुनते हुए 1 वीक करिए। 1 हफ्ते करने के बाद आपकी बॉडी में अंतर देखिए। मैं खुद बता रहा हूँ कि जब मैं खुद बचपन में था, छोटा था, मेरे दोनों हाथ ठीक से काम नहीं करते थे। एक समय मैंने मेडिटेशन से जुड़ा, मेडिटेशन सीखा और उसका पहला प्रयोग मैंने अपने हाथों पे किया था और विदिन 1 वीक मेरे दोनों हाथ स्ट्रॉन्ग हुए। मेरे जो बाल आप देख रहे हैं, एक समय मेरे 90% बाल सफेद थे, आज भी कुछ परसेंट बाल सफेद थे। मैंने मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट अपने बाल के लिए किया, जिसमें बाल झड़ रहे हैं, सूर्य से चांद बन रहे हैं, वो इसको ट्राई करके देख सकते हैं आप।
एक्सपेरिमेंट करिए, अंदर आता है कि नहीं आता है। तो एक प्रॉब्लम है फिजिकल, इसके हम ट्राई करेंगे इस प्रैक्टिस को जो आपको सिखाया गया। सेकंड प्रैक्टिस होती है, आज के टाइम पर जनरेशन में काफी अंतर आ चुका है। जैसे आप जब बच्चे थे ना तो अलग टाइप के थे, अब जो बच्चे आ रहे हैं वो अब बच्चे कहाँ आते हैं, अब तो बाप आते हैं। इतने तेज दिमाग। मैं स्कूल में पढ़ाता था, ब्रेन पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे क्लास 1 का एक बच्चा था, वो फर्स्ट डे जिस दिन स्कूल आया उसने टीचर को जाके कह दिया सर मेरा जूता चोरी हो गया। अब टीचर का दिमाग खराब, भाई जूता चोरी हो गया, देखो बच्चे का फर्स्ट डे आया है, पेरेंट्स डांट पड़ेगी हमको पीटीएम में, जूता ढूंढवाया गया, खूब ढूंढे नहीं मिला, और वो मस्त मजे से बैठा है, क्यों नहीं मिला, नहीं सब ढूंढ रहे हैं, वो खेल रहा है। और जब छुट्टी हुआ तो अपने जूते से निकाला, अब बैग से निकाला जूता और पहन के चलते बना। इतने बड़े टीचर लोग देखते रह गए। अब जो है गधे बच्चों का जन्म होना बंद हो चुका है। अब जो बच्चे आते हैं ना, आपसे ज्यादा मोबाइल के बारे में वो जानते हैं, मोबाइल आपसे ज्यादा चला सकते हैं, तो अब के बच्चों को बेवकूफ बनाना कठिन है। तो पहले जो बच्चे होते थे शाम, अब हाइपर एक्टिव बच्चे आते हैं। कैसे बच्चे 2 मिनट ना देखो तो कौन सा कार्ड करेंगे पता नहीं चलता। हम लोग क्लास 1 का एक क्लास देते हैं और क्लास 12 का 3 बराबर होता है। क्लास 1 के बच्चों को बैठाने में ही टाइम निकल जाता है, पढ़ाना तो बहुत दूर का विषय, थोड़ा सा टफ होता है। तो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाइपर एक्टिव है, जो बच्चा हाइपर एक्टिव, अगर उसके मन को शांत करना है, विधि सीख लीजिए, क्योंकि पापा मम्मी सबको काम आता है, बच्चे आजकल ऐसे नहीं करते हैं। तो क्या करना है आपको, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, ऐसे दोनों हाथ जोड़ लीजिए। बच्चे को ये नहीं बोलना है कि मैं तेरे हाथ जोड़ तो शांत हो जाऊं, ठीक है, विधि अपनानी, सही में सब बोलेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ रगड़िए, हाथ पकड़िए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ अपना हाथ सिर रख लीजिए। अब बोलिए मेरा मन शांत हो चुका है, मेरा मन शांत हो चुका है, मेरी एकाग्रता बढ़ चुकी है, मेरी एकाग्रता बढ़ चुकी है, मेरी सफलता निश्चित है, निश्चित है। अभी तो आपने अपने सर पे रखा, ये घर पे करना है, ये मम्मी को सिखा दीजिए घर पे, वो रगड़े, और जब बच्चा सोया हो ना तो उसके ब्रेन के पास टच नहीं करना, थोड़ा दूर रखना और बोलना है इसका मन शांत हो चुका है। क्या बोलना है, इसका मन शांत हो चुका है, इसकी एकाग्रता बढ़ चुकी है, इसकी सफलता निश्चित। दिन में 4 बार करना है, एक टाइम जब वो सोया हो छूना नहीं, बाकी टाइम जब वो खेल रहा हो हाथ रगड़ो, उसको पकड़ लो, 2 मिनट बोल दो, भाग जाएगा, उसका चलेगा। ऐसा 30 दिन करना लगा था। आफ्टर 30 डेज उसका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, शांत होगा उसका मन, ये मेरी गारंटी है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, गारंटी काम करेगा। तो बच्चे को इस तरह शांत करना है। हमारे पास एक केस आया था, एक बच्चे का जन्म हुआ अपोलो में, बच्चा दूध नहीं पी रहा था, डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ हो गया, बच्चा दूध नहीं पी रहा था। अब डॉक्टर क्या करे, दूध के इंजेक्शन लगाए, पॉसिबल नहीं है। उनकी मम्मी हमारी संस्था में जुड़ी हुई है, उन्होंने फोन किया, बोले ऐसी ऐसी बात है भैया, क्या करें। मैं थोड़ा देर सोचा, फिर वो बताया बच्चा जिस घर से आया है, रीबर्थ हुआ ना, आत्मा कई जन्म लेती है, जैसे आपको पता है, तो रीबर्थ जहां से आया उस घर की यादें उसको अभी भी हैं, इसलिए उस तनाव की वजह से, उस दुख की वजह से वो दूध नहीं पी रहा है। जब बच्चा सोया होगा उसको मैसेज देना कि आप जिस परिवार से आए हैं उससे ज्यादा प्यार आपको यहाँ किया जाएगा, इस परिवार में आपका स्वागत है, आप इस परिवार में हो जाइए, वो बीता हुआ जीवन आपका समाप्त हो चुका है, उसको मैसेज दो। जब वो सोया हो, सोए हुए समय पे जो मैसेज हम देते हैं वो सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड में आता है। और आप ट्राई कर लेना, आप सोए रहेंगे, बगल में कोई गाना चला रहा है पड़ोसी, वो गाना अगर आपके काम में आ रहा है तो सपने में चलने लगता है, नहीं तो चला के सो जाने का, देखना वो गाना काम में जाएगा, सपने में चलेगा। तो मैसेज उसकी मम्मी ने दिया, 3 दिन दिया, चौथे बच्चे दूध पीना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे जब हील करेंगे ना बच्चे को, तो बच्चे का मन धीरे धीरे आफ्टर 30 डेज 21 डेज शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर से बोलूंगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब ये तो थी बच्चों की बात। दूसरा आता है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग हर वक्त गर्म होता है, जिनका दिमाग हर वक्त गर्म होता है, जैसे आपकी सास, ससुर जी, ठीक है, हो सकते हैं बॉस जी, ठीक है, सीनियर जूनियर। अब उनके सर पे हाथ नहीं रख सकते,
पॉसिबल है क्या? सॉरी ना, बच्चे बन के बैठे हैं, ठीक है, उनके सर पे हाथ ले सकते हैं। अगर आपके पिताजी भी हमेशा हिट रहते हैं, उनको आप बोले लुकस और आपके सर पे हाथ रखना, कौन सिखाते हैं? कौन साथी पागल रहते हैं उन लोग, तू भी जान पागल हो गया, मत जाना बाहर, ठीक है। तो उनके सर पे हाथ नहीं रख सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति, ये हर जगह ट्राई कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको आप फेस टू फेस कुछ बातें नहीं कह सकते, फेस टू फेस कुछ बातें नहीं कह सकते। एग्जाम्पल, आप यहाँ बैठे हैं, घर में जो आपका बेटा है वो धीरे धीरे बहुत जो है हिट होते जा रहा है, बड़ा हो गया 18 साल का, घर में किसी की सुनता नहीं है, कुछ भी बोलो तो बोलता है बंद कर। अब उसको सुनाना है, उसको समझाना है, क्या करना है? टेक्निक यूज करिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, बेटा नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बात समझानी है, सामने नहीं बोल सकते, इस टेक्निक यूज करना है। ये जादूटोना नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। सुबह कंडीशन क्या है? सुबह बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है। जो व्यक्ति जिसको समझाना है, पिक्चराइज करो सामने बैठा है, विजुअलाइज करना है सामने बैठा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो फोटो रख लो, सामने पासपोर्ट फोटो रख लो। अब अपने को थॉट देना है, मैं आपको हर थॉट का मीनिंग बाद में समझाऊंगा। मैं पूर्वज हूँ, क्या बोलना है आपको? मैं एक पूर्वज हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैं पूर्वज हूँ, और ये जिसका फोटो है ये महान आत्मा है। कौन है ये? ही इज अ ग्रेट सोल। भले मन के अंदर है कि ये तो बहुत बदमाश है एक नंबर का, लेकिन उस समय बोलना क्या है? ये एक महान आत्मा है। 5 टाइम रिपीट करना मन में। उसके बाद यहाँ एक ज्योति चमकते हुए, आत्मशक्ति को देखते हुए, उसको जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलो। उस समय तो आपके साथ में रहता है, परेशान कर रहा है, बार बार हाथ मुंह कान धो के आपके पीछे पड़ा है, उसको समझाओ उस टाइम पे कि देखो हम लोग साथ में जॉब कर रहे हैं, साथ में रहना है, आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, काम बनेगा। उसको समझाओ मन से। फिर लास्ट में एक थॉट रिपीट करना, ये आत्मा मेरी बहुत अच्छी सहयोगी बन चुकी है, बहुत अच्छी मित्र बन चुकी है। ये अभ्यास आपको करना है 21 डेज। आफ्टर 21 डेज उस व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ चेंज हो जाएगा। ये मैं गारंटी से इसलिए बोल रहा हूँ, कितने लोगों की प्रॉब्लम दूर हुई। अब बोलो से एक भाई आता था, रिजाइन कर रहा था जॉब, उसके बॉस का नियम था जो भी गलती करे डांटे उसी को, डांटे उसी को, रिजाइन करना था। उसने प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बॉस ने खुद समझाया कि मेरी पत्नी जो है लड़ाई करके मिलके चली गई थी, और उसका गुस्सा मैं तेरे को उतार रहा हूँ, सॉरी आगे ऐसा नहीं होगा, अब हम मिलके अच्छे से काम करेंगे। तो आपके मैसेज पहुंचते जरूर है, इसको ट्राई करिए। और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पता था, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ सत्यनारायण की कथा समाप्त हो गई है, क्योंकि अभी तक मैं बोल रहा था आप सुन रहे थे, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन बुलाऊंगा, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अभी मैं आपको बुलाऊंगा, मेरी कहानी यहाँ संपन्न होती है। हैप्पी लाइफ के छोटे छोटे टेक्निक्स अब हम सीखेंगे। हैप्पी लाइफ के छोटे छोटे टेक्निक्स हम सीखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अपना हाथ सामने कर लिया, अपना हाथ सामने कर, हाँ पीछे जाइए ऐसे, बोले शाबाश, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी स्मार्ट, शाबाश, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हैप्पी लाइफ का पहला नियम है, आप अपनी महिमा खुद कर लो, अपने आप को खुद एप्रिशिएट करो। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई कहेगा, एनीबॉडी विल से ना यू आर लुकिंग वेरी गुड, देन आई विल बी हैप्पी, और कम वक्त पे बोलता नहीं। उससे बेहतर है कि मैं खुद क्या करूं, अपनी पीठ ठोक लूं। अब मैं आपके पास आता हूं, ठीक है, अपनी पीठ खुद ठोकूं, क्योंकि बाकी होती है कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है। आइए ना, हाँ आ जाइए। अब कथा समाप्त हो, मैं बोला ना कहीं सामने जाइए। आपका शुभ नाम? वैशाली जी हमारे सामने, ठीक है। बच्चे बन के बात करेंगे ना, छोटे बच्चे बन के। यहाँ कोई बड़ा है नहीं है? बड़ा नहीं क्या? चटनी बनाओ, चटनी बनाओ, चटनी खा जाएंगे, बड़े बना के, ठीक है। हाँ, तो वैशाली जी जो है बॉम्बे, कहाँ गई? बॉम्बे। बॉम्बे से आपने 10,000 की बहुत सुंदर ड्रेस ली। कितने की? 10,000 की। अब 10,000 की ड्रेस लिए पहनने में अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा, ठीक है। अब पहनने के बाद हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमको बहुत हैप्पी है। हम वापस बिलासपुर आए, बिलासपुर में एक पार्टी में हमको जाना था, हमने वो ड्रेस पहनी,
पहनने के बाद हम पार्टी में जा रहे थे, हम रास्ते में सोचते रहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, लोग बोले कितनी सुंदर दिख रही है, एक सेल्फी ले लो, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम वहां पहुंचे हो तो दरवाजे पे आपको ना बैठ बैठ आराम से, आपका चंदना चंद्रा चंद्रा ना, हाँ चंद्रा जी खड़ी थी वहां और देखते उन्होंने कह दिया इतना खराब दिख रहा है, कसम से कोई दूसरा ड्रेस नहीं था, नहीं था तो मेरे से मांगी होती, अब खुशी रहेगी क्यों नहीं रहेगी? बोल दिया ना उन्होंने, बोल दिया, क्या बोल दिया? इतना खराब ड्रेस है। अब उस ड्रेस में काटे नहीं है लेकिन अब खुशी कम हो गई, क्यों? क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एनीबॉडी विल से यू आर वेरी स्मार्ट, दे विल बी हैप्पी, बट नोबडी इज सेइंग। तो आज से इस फॉर्मूला को हम डिलीट करते हैं, ठीक है? आज से इस फॉर्मूला को डिलीट करते हैं। सभी ऐसे करिए, ऐसे हाँ, दर्पण के सामने खड़े हैं, बोलिए यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? ताली बजाइए अपने लिए। तो हैप्पी लाइफ का टेक्निक नंबर 1 क्या करना है? अपने खुद अप्रिशिएट करना है, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अगर दूसरे के हाथ में दिए तो चेहरा हमेशा कौन सा रहेगा? सैड, मीना कुमारी, ठीक है? वो बन जाएगा ललिता पवार और आप बना देंगे मीना कुमारी, वो घूमते रहेगा, आप होते रहोगे। ऐसा काम मुझे नहीं करना है। टेक्निक नंबर 2, टेक्निक नंबर 2, अब मुझे क्या करना है? टेक्निक नंबर 2 अपनी लाइफ को हैप्पी करने के लिए सभी अपने जगह पे खड़े हो जाइए। हाँ सर आएंगे, जैसे मैं सर के साथ खड़ा हूँ ऐसे आपको आमने सामने खड़े होना है। सर मेरे सामने, आप आमने सामने खड़े हो जाइए, एक दूसरे के आमने सामने। सेवादारी देखना, कोई अकेले ना रहे, उनके साथ चले जाना जो अकेले होंगे। जल्दी से एकदम बच्चों ने खड़े हो जाइए, जल्दी से आमने सामने खड़े हो गए सभी, सबको मिलकर जोड़ी। हाँ ओके, चलिए आंखें बंद करिए सभी, आंखें बंद करिए, क्लोज आइज नहीं भागूंगा मैं, यही रहूंगा, क्लोज आइज। हाँ सही में सब बोलिए, हम सभी भगवान की बगिया के सुंदर फूल हैं, हमें सदा दिव्य गुणों की खुशबू फैलानी है और सदा एक दूसरे के गुणों को देखना है। आपकी आंखें खोलिए, आपके सामने जो से देखिए और बोलिए आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे अच्छा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं दुआएं देता हूँ आप सदा खुश रहें, आप खूब आगे बढ़ें, आप खूब सफलता प्राप्त करें। अब गले के लिए रोना खत्म हो गया है, एक दूसरे के लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा लगा? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, संसार में सबसे आसान काम है दूसरों की गलती निकालना। ठीक बोल रहा हूं मैं? सबसे आसान काम है दूसरों की गलती निकालना। रात भर बेचारी बैठ के रंगोली बनाई, आप क्या बोल दिए है कब तक हम बनाने का सीख क्या हो रहा है? ठीक से पास बना दिया, कितनी मेहनत से भोजन बनाया, नमक नहीं है, नमक डाला नहीं है तुमको। लोग जो है जो ठेला चलाता है ना, वो सचिन तेंदुलकर को बैटिंग सिखाता था, ऐसे मारना था नहीं, मारना नहीं आता। तो सबसे आसान काम है दूसरों की गलती निकालना, लेकिन दूसरों की गलती निकालते 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 मैं कितना गलत बन जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता, मुझे पता नहीं चलता। मुझे क्या करना है? सदा दूसरों की क्वालिटी देखनी है, सदा जिनके साथ रहते हैं ना उनकी विशेषताएं देखनी है। जब भी सर ऐसा प्रोग्राम हो आपके यहाँ तो एक सेशन रखिए जिसमें सभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे और अपने साथ काम करने वाले किसी भी 3 व्यक्ति के 2 गुण निकालेंगे। ठीक है, एक को 3 व्यक्ति के 2 गुण निकाल रहे हैं और सामने आके माइक पे बोलना है। अब देखेंगे माहौल कितना सुंदर लगता है, हर किसी की क्वालिटी है, हर किसी में कोई ना कोई विशेषता तो भगवान ने भरी है। भगवान का बनाया हुआ हर एक चीज नायाब है। याद रखिए
everyone is great. बोलिए सभी, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई गुड नहीं, ग्रेट. एवरीवन इज ग्रेट. कुछ ऐसी चीजें आप में होंगी जो मुझ में नहीं है, कुछ ऐसी चीजें मुझ में होंगी जो आप में नहीं है, और हम सब आपस में मिल जाएंगे तो सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी डेफिनेटली. तो मुझे सदा जिनके साथ काम कर रहे हैं ना, विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ना है. ये फार्मूला मुझे याद रहेगा, याद रहेगा. ओके, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3, ठीक है. आप अटेंशन रखना. सभी अपना राइट हैंड सामने करिए. हाँ, राइट हैंड सामने करिए. हाँ, अब इस हाथ को एक मुट्ठी बांध लीजिए, अपनी आंखें बंद करके. आप फील करिए जिस किसी ने भी आपको जो कुछ भी बुरा कहा है वो आपके हाथों में इकट्ठा होते आ रहा है. किसी ने बुरे शब्द कहे, किसी ने बुरा व्यवहार किया, वो सब इन हाथों में इकट्ठा होते आ रहा है, इकट्ठा होते आ रहा है. अब हाथों को ऐसे ही रखिए 3 दिन तक. कितने दिन तक रखना है? 3 दिन तक. कठिन है ना? आंखें खोल लीजिए. कठिन है ना? हाथ रखिए वैसे ही, हाथ नीचे नहीं करना, आंखें खोल ले. 3 दिन तक अगर मैं हाथ रखूंगा, 3 दिन छोड़ो. अगर मैं 1 घंटा रखूं तो क्या होगा? 1 घंटा रखूं तो क्या होगा? दर्द होगा ना, हाथ में दर्द होगा. मर्द को दर्द नहीं, लेकिन दर्द सबको होता है. दर्द भरी, ठीक है, दर्द सबको होता है. तो पेन होगा ना हाथ में. तो 1 घंटा अगर मैंने किसी चीज को पकड़ के रखा तो हाथ में दर्द हो रहा है. कितनी बातें यहाँ रखी है, हाथ नीचे कर लीजिए. कितनी बातें यहाँ रखी हैं, दिल में दर्द होगा कि नहीं होगा? ये लोग तो बोलते हैं इस बात मैं मरते दम तक नहीं बोलूंगा. दैट मींस इस गंदी चीज को मैं कभी फेंकूंगा ही नहीं, अपने अंदर रखूंगा. किसी ने 2 शब्द कह दिया, मन के अंदर रख लिया, उसने कहा मन के अंदर रख लिया, टेंशन होगा, टेंशन होगा. और इस टेंशन में बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती हैं. इसलिए मुझे ध्यान रखना है, कोई भी नेगेटिव बात कहे, हाथ से करिए, हाथ से. कैंसिल 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 कैंसिल. कोई भी बुरी बात कहे ना तो बोलना है आप लोग कैंसिल कैंसिल बोला. मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है. बोलिए, आपका कुछ नहीं हो सकता. आप कहाँ आगे बढ़ोगे? आपका कुछ नहीं हो सकता. आपको कहाँ सफलता मिलेगी? आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता. आप जिंदगी में खूब आगे बढ़ोगे. उसको भी कैंसिल कर दिया. बोलो तथास्तु. क्या बोल रहे हैं? तथास्तु. नेगेटिव बात को कैंसिल और पॉजिटिव बात को तथास्तु. लेकिन अंदर अगर कहीं बस स्टैंड में खड़े होंगे, कैंसिल कैंसिल, लोग सोचेंगे हाँ उड़ी गई, इसका कीड़ा हो गया. ये सब अंदर की बातें हैं. तो फार्मूला नंबर 3, नेगेटिव बात को कैंसिल, पॉजिटिव बात को तथास्तु. पावर नंबर 4, हैप्पी लाइफ का. अब ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, ध्यान सुनना, सीरियस है. ये व्यासपुर की शब्द घटना है जो मैं हर सेशन पे सुनाता हूँ. सुनना चाहिए, समझना चाहिए. एक शर्मा जी थे जिन्होंने दिवाली के दिन बहुत सुंदर एक कार खरीदी, चमचमाती कार, नई कार लेकर के आए, घर के बाहर रखा और नियम हमारी पूजा करनी. घर से पूजा का सामान लेकर के आए तो क्या देखा, उसका बेटा ब्लेड लेके स्क्रैच मार रहा है गाड़ी पे. अब नए गाड़ी में स्क्रैच मारे तो लगता है दिल में स्क्रैच मार दिया. बाप को बहुत जोरदार गुस्सा आ गया. उसने कहा हाथ खोल, और छड़ी लेकर जोर जोर से मारा. इतना जोर से मारा कि बच्चे के हाथ से ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड निकलने लगा. बच्चे को हॉस्पिटल ले आए गए, हॉस्पिटल पहुंचा, ट्रीटमेंट कराया गया. डॉक्टर ने न्यूज दिया कि बच्चे के हाथ में इंफेक्शन फैल गया. इंफेक्शन फैलने की वजह से इनकी 4 उंगलियां काटी जाएंगी, उंगली काट दी गई. अब जो है पिताजी घर आए, खाना लिया, हॉस्पिटल से निकले. और जब हॉस्पिटल के लिए निकले तो निकलने पर उन्होंने क्या देखा, जहां पे स्क्रैच किया था बच्चे, अब वहां ध्यान किया तो वहां लिखा था पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा. पापा ने देखा, बहुत बुरा लगा. हॉस्पिटल पहुंचा, बच्चा होता है, इसे वो बच्चे बन के रहे. बच्चा होश आ गया था, पापा ने मारा था लेकिन दुश्मनी नहीं सोचा, गोद में आ गया बाप के और एक प्रश्न पूछा. क्या प्रश्न पूछा? बोले पापा मेरी उंगली दोबारा कब बढ़ेगी, मेरी उंगली दोबारा कब बढ़ेगी.
पापा ने कोई आंसर नहीं दिया। बाप तो जानता है नाखून बढ़ते उंगली नहीं बढ़ते। घर गया, दरवाजा बंद किया, एक रस्सी लगाई, झूल गए सुसाइड। दिवाली के दिन घर में मातम हो गया। क्यों पता है? 1 सेकंड का गुस्सा, 1 सेकंड का गुस्सा लाइफ को कितना खराब कर सकता है। कड़ा होना अलग है, कड़वा होना अलग है। गुस्सा अंदर से कड़वा कर देता है। डिसिप्लिन अलग चीज है, डिक्टेटरशिप अलग चीज है। गुस्से में व्यक्ति डिक्टेटर बन जाता है, और गुस्से में व्यक्ति कौन सी गलती करता है चलता उसको। तो लाइफ में अगर मुझे हैप्पी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? गुस्से को जीतना सीखना होगा। अगर मैंने घर में जाके अपनी पत्नी को गुस्सा दिखाया, अगर आपके पास बंदूक है तो उसके पास भी झाड़ू है, अगर उन्होंने आपके ऊपर प्रयोग किया तो आप संकट में पड़ सकते हैं, और उसको बचाने में कोई सेना आने वाली तो क्या आपके आसपास का मामला है। ठीक है, कोई अगर आप बाहर का टेंशन घर लेके जाओगे तो घर में उनको भी आदमी के रूप में ही पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना है ना? अचानक से बात हो सकता है, असफल नहीं पाओगे। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गुस्से को शांत करना। गुस्सा सबको आता है, बता दूं आपको, गुस्सा सबको आता है। जो बोलता है गुस्सा नहीं करना चाहिए उसको भी आता है, लेकिन गुस्से को मैनेज करना, एंगर मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। अब कई लोग सिखाते, जब गुस्सा आएगा तो ठंडा पानी पीना चाहिए, जब गुस्सा आएगा तो 100 तक गिनते गिनना चाहिए। कोई अगर मुझे गुस्सा आ रहा हो ठंडा पानी दे तो क्या होगा? उस पानी से उसी को प्रहार हो सकता है। सही बोलो नहीं बोलो? उससे काम नहीं चलेगा, प्रहार हो सकता है। तो ठंडा पानी से काम नहीं चलेगा। और 100 पर गिनती, एक बच्चा है छोटू, उसके बाप ने सिखाया बेटा जब गुस्सा आता है 100 पर गिना कर, लड़ाई मत किया कर मोहल्ले बच्चों से। बोले हाँ पापा। सेकंड डे बाप आया, आपने सिखा देखा, उसका बेटा पड़ोसी के बेटे की छाती बैठा है, एक हाथ में कॉलर पकड़ा, दूसरा में मुक्का जमा के रखा है। बोले बेटा छोटू कल क्या सिखाया था? बोले हाँ पापा 100 गिन रहा हूँ। उसके बाद मारो। तो 100 की गिनती काम नहीं आती, ना ठंडा पानी काम आता है। एक्चुअल में क्या होता है? मेडिटेशन जब हम करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह अगर मैंने मेडिटेशन कर लिया तो मेरे मन पे एक पीस की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, एक शांति की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जो आपको लास्ट में बताई जाएगी सेशन के लास्ट में। शांति की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और वो एनर्जी क्या करती है? मुझे काम करती है। तो जब टेंशन आएगा ना, गुस्सा आएगा, उस टाइम पे वो उस गुस्से को 50% कम कर देगा। रेगुलर करेंगे तो 100% कम कर देगा, लेकिन रेगुलर करने पर रिजल्ट देता है। चलते हैं लास्ट और अंतिम टॉपिक की ओर। हम अपने घर में अगर एक पौधा लगाते हैं, उस पौधा में एक फूल खिलता है, एक तो छोटा सा, हमारा ध्यान जाता नहीं जाता? कई बार जाता है, क्योंकि मैंने लगाया। मार्केट में इतने फ्लावर, उससे मुझे मतलब नहीं। भगवान ने इस संसार में फ्लावर लगाया, उस पौधे के आप कौन है? फ्लावर है, छोटे छोटे, बड़े नहीं हो आप, ठीक है, छोटे छोटे। और भगवान ने खुद लगाया है, इसलिए एक दिन में 1000 टाइम आपको देखता है। कितनी बार देखता है? 1000 टाइम। और आप कितनी बार देखते हो? आप जानो, मुझे क्या पता। अब मुझे भी नियम बनाना है, जब भी मैं भोजन करूँ ना, कम से कम भोजन करते वक्त दिन में 3 बार या 4 बार, जब भी मैं खाना खाता हूँ उस समय मुझे उससे याद करना है जिसने मुझे इस संसार में भेजा है फ्लावर बना के, चाहे उसे किसी रूप में याद करूँ। जब मैं सो के उठता हूँ उसको थैंक्स करना है कि आज मैं कुछ पाया और मुझे जीवन दिया उसने, आज का 24 घंटा उसने मुझे दिया है। रात को सोता हूँ, थैंक्स करो कि आज मैं जिंदा हूँ, इन परिस्थितियों की, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी खड़ा हूँ, उसको थैंक्स करना है। तो दिन में कम से कम 2 टाइम उससे मुलाकात करें, उससे बात करें। ये जीवन को हैप्पी बनाने की छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट कभी आपका वर्कशॉप होगा तो और चीजें हम जानेंगे, समझेंगे। अभी आपका टाइम बहुत हो गया और आप बहुत बोर हो चुके हो, पक चुके हो, ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए अपना स्थान में धारण करूंगा बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके स्थान से उठा दूंगा। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए। हाँ, थोड़ा zigzag हो जाएगा, तो लाइन से खड़े हो। थोड़ा सा हम मस्ती करेंगे, थोड़ा मजा करेंगे। बच्चे मस्ती में करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, थोड़ा नाचेंगे, थोड़ा म्यूजिकल एक्सरसाइज करेंगे, है ना सर? आइए सर, सामने आइए। नीचे जाएंगे हम लोग भी, तब बनेंगे मेरी तरह से। हाँ चलिए। मंच पे आ जाएंगे। सभी फॉलो करेंगे स्टेज को।
जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमार विकास भाई जी का। सभी को सेशन पसंद आया? हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का बात है कि हम सभी खुशी के पल को आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा ये मोमेंट हमारे लिए भी यादगार रहेगा कि इस तरह से हम सभी ने इस पल को एंजॉय किया है। इसके पश्चात हम सम्मान समारोह की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके इस सेवा भाव और त्याग भाव को एक छोटे से सौल और श्रीफल से सम्मानित नहीं किया जा सकता। ये उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। किंतु ये ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से एक छोटा सा सौगात और भेंट के रूप में आप स्वीकार करिएगा। मैं अनुरोध करूंगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से, हमारे बीच में समस्त जो जितने जवान उपस्थित हैं सभी का श्रीफल व सौल से सम्मान करें। त्याग भावना, आपके निष्काम प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना को हम सच्चे दिल से सलाम करते हैं, सलाम करते हैं।
मंच पर हमारे आदरणीय ब्रह्म कुमार सुभाष भाई जी हैं। वो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने भारत में पूरे आगे से स्वागत करते हैं। अब इस दुनिया में बहुत सारी क्रांति हो गई है, हरित क्रांति हो गई है, श्वेत क्रांति हो गई। अब कौन सी क्रांति की आवश्यकता है? आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है ना? तो हम तो भारत के बहुत जगह में गए, बहुत सारे कैंपस में गए और हमें बहुत खुशी होती है भारत के वीर जवानों का को देख करके हमारा हृदय जो है आज ये बगिया सचमुच में खिल गई है। भगवान के बगिया के आप सितारे हैं, फरिश्ते हैं, आप अपने लिए ताली बजा दीजिए। तो एक बहुत सुंदर गीत जवानों के लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ, तो आप सभी भी सभी एंजॉय करेंगे तालियों के साथ, ठीक है? चलिए तालियों के साथ। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, ओ माथे पे बिंदिया, ये वही भारत है जहाँ पर भारत के सपूत और वीर क्रांतिकारी पैदा होते हैं। ये वही भारत है जो भारत को स्वर्णिम बनाते हैं। आप भी वो भारत के सच्चे युवा सपूत हैं। साथ में गाएंगे भी, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे दुनिया। It happens only in India. हाथ लगाएंगे, हाथ लगाएंगे। It happens only in India. ये वही भारत है जहाँ पर नारियाँ अपने नर का सम्मान करती है और यही भारत है जहाँ रंग से जाए सिपाही तो कहीं तिलक लगाए। जहाँ रंग से जाए सिपाही तो कहीं तिलक लगाए। सेना को बोले चुपके चुपके तीर बहाए और अश्कों पे अपने जहाँ रंग पे जाए सिपाही तो नदियों तिलक लगाए। उसे तो कुछ ना बोले चुपके रहाए और अश्कों पे अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। It happens only in India. It happens only in India. Only in India. एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले लगता है। सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले लगता है। खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले। जहाँ प्रेम की धुन से करो फिर संग नाचे बिचल कन्हैया। It happens only in India. Only in India. माता की मेरा देश, तो आप बोलेंगे मेरी शान, बोलेंगे मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। इसके पश्चात
हेमंत जासीन हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने कुछ वक्तव्य हम सभी के बीच रखें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। परम आदरणीय परम पिता ब्रह्मा जी और माता मम्मा के चरणों में नमन करते हुए इस मेडिटेशन सेंटर के डायरेक्टर विकास भाई, पंचासीन सिस्टर और जो आयोजक में जितने भी पदाधिकारी हैं, प्लस मेरे वीर जवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं इस मेडिटेशन सेंटर को देना चाहूँगा कि हमें इतना प्यारा सम्मान जो इन्होंने दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका बहुत आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके का एक आयोजन जो हमें अपनी रूटीन लाइफ से हट के मौका मिला। बहुत बहुत आभार इस पूरे मेडिटेशन सेंटर का। 1936 में जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, परम पिता जिन्होंने इस ब्रह्म कुमारी संस्था की स्थापना की थी हैदराबाद से शायद, और उसके बाद में 1950 तक जो मेरा छोटा सा नॉलेज है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शायद कराची में रहे थे। उस टाइम पे हमारा देश गुलाम भी था, आज़ाद नहीं था। और 50 में ये संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में माउंट आबू में इन्होंने अपने सेंटर का स्थापना की। तब से लेकर आज तक इस संस्था ने इस देश को, हम सबको, हमारे पूरे समाज को बहुत आत्मिक योगदान दिया है, बहुत आध्यात्मिक योगदान दिया है। विकास भाई ने बोला चरित्र निर्माण, ये वो लोग हैं जो ऐसे हम लोग बाहर के दुश्मनों से देश की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, ये लोग अंदर से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आत्मिक ताकत देते हैं, तब जाकर के हम बाहरी दुश्मनों से अपने देश की सुरक्षा कर पाते हैं। 1,80,000 की फौज है। ये लोग आज की डेट में 10 लाख के आसपास उनके संस्था सदस्य कई गुना बड़े हैं। हम लोग 360 के आसपास यूनिट है हमारे पास में। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास 8,000 के आसपास ऐसे सेंटर से इस संस्था की, इतनी बड़ी संस्था की एक महत्ता कहता है। हम लोग हिंदुस्तान में सुरक्षा दे रहे हैं और कभी कभी बाहर जाकर के यूएन मिशन और पीस मिशनों में अपना कर्तव्य निर्वहन करते। ये लोग 140 देशों में इनकी संस्था काम कर रही है। आप समझ सकते हो कि कितने बड़े हैं। एक सूरज को रोशनी दिखाने वाला काम है इनका बखान करना, लेकिन कभी आप लोगों को मौका मिले तो मैं कहना चाहूँगा कि माउंट आबू में इनका बहुत बड़ा संस्थान है। लोग इसको किस एंगल से देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनका एक राजयोग कुछ प्रोग्राम है एजुकेशन का, उसमें अलग अलग एजुकेशन के फील्ड्स है। इसमें ट्रेनिंग्स है, एजुकेशन है, मेडिटेशन है, मेडिकल है, सेफ्टी है, सारी चीज़ें है उसमें, जो विज्ञान, सारी चीज़ें टोटल आध्यात्मिकता, सारी चीज़ें मिला करके ये लोग अलग अलग तरीके से कोर्स कराते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बुद्धिमान लोग जो बहुत अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करके इनके यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। कोई पूर्णतः समर्पित है, कोई ऐसे समर्पित है अपने रूटीन वर्क करके, लाइफ स्टाइल को जी करके। जरूरी नहीं है कि इंसान को अपना घर परिवार ही छोड़ा जाए। आप किसी संस्था में, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आप किसी भी संस्था में ऐसे जुड़ करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। इनकी बहुत बड़ी संस्था है जो माउंट आबू में स्थापित है। आपको कभी मौका मिले, ऐसा सौभाग्य मिले तो आप एक बार जाइएगा। नहीं तो जो लोकल सेंटर्स है जैसे विकास भाई हेड करते हैं, इनमें आकर के भी आप अपना इनसे सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। एक बात आपने सुना होगा, एक बहुत लोग कहते हैं कि हमको कैसे सादा जीवन उच्च विचार बताते हैं। आप राइट साइड में देख रहे होंगे, ये दादी जानकी जी है। 104 साल की एज में इन्होंने अपना शायद निर्वाण प्राप्त किया था।
तो आप समझ सकते हैं कि 104 साल आदमी कैसे जी सकता है। आप देखो कितने सिंपल तरीके से है, और 104 साल उम्र जिए है, बहुत बड़ी बात है। आज की लाइफ स्टाइल में आप सोच रहे हो हम लोग 60-70 साल में तमाम तरीके की बीमारी हो जाती है। तो एक सादा जीवन उच्च विचार रख के 10 लाख लोगों को चलाना, इतनी बड़ी संस्था को चलाना और 104 साल तक जीवन गुजारना बहुत बड़ी बात है, जो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि को दिखाती है। इनकी एक सिस्टर है शिवानी, आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे भी बहुत लोग देखते हैं। उनका कोट है, विकास भाई ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आज की लाइफ में चुनौतियाँ बहुत है, सब चीज़ें पसंद की नहीं है मुकम्मल, जहाँ हम किसी को नहीं मिला है, चाहे खुशी से करो या बोल से करो। लेकिन विकास भाई का एक कोट बात जो अच्छा है कि आप हर चीज़ को प्यार करना सीख लो तो आप खुश रह सकते हो। और जो पहला सिद्धांत इन्होंने बताया, मैं वो सिस्टर भी बोलती है इस चीज़ को, मैं उसको कोट करूँगा कि अपने मन का कंट्रोल आप दूसरों को मत दीजिए। आपका बॉस है, आपका विरोधी है, आपका कोई भी है, अगर आपके विरोध की बात करता है, आप ये सोचिए कि ये बीमार है, ठीक है। मैं अपने मन का, यही वर्डिंग है सिस्टर शिवानी जी, कि आप उसको ये समझो कि ये बीमार आदमी है, मुझे मैं सही हूँ और मुझे अपने मन का कंट्रोल इसको नहीं देना है, बस। तो आप खुश रह लोगे अपनी लाइफ में। और जब आप उसको ऐसा समझ लोगे ना, तो आपकी एक संवेदना भी चली जाएगी उसके प्रति, तो आप उसको दुश्मन नहीं समझ सकते। क्योंकि सिस्टर शिवानी कहती है कि वो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है, जो नर्स है, उनसे पूछा गया कि आप दुखी किससे हो? वो कहते हैं कि डॉक्टरों से हम बहुत दुखी है, क्योंकि डॉक्टर हमको डांटते फटकारते हैं। और बोले पेशेंट भी करते होंगे ये सब काम, तो बोले पेशेंट तो बीमार है, इसलिए हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता है, चीजें सेम है। पेशेंट भी वही गलती करता है, डॉक्टर भी वही, पेशेंट भी गाली गलौज करता है, वो पटांग बोलता है, लेकिन पेशेंट से वो क्योंकि इमोशनल अटैच नहीं हो रही है, वो सोचते हैं ये बीमार आदमी, इसका क्या बुरा मानना। सेम थिंग्स आप अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो विकास भाई ने बोला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे CISF परिवार की तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम अपनी यूनिट में भी आपका इतना अच्छा सेशन करवाएंगे, जो हमारे और भी वर्ग सदस्य हैं उनको बहुत बेनिफिशियरी रहे। आपका 1000 से ऊपर के वर्क करने का जो एक्सपीरियंस है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को भी मिले। आपका बहुत आभार। ये संस्था तरक्की करती रहे, मेरी सारी शुभकामनाएं इस संस्था के साथ है। इन सारी बहनों का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का मान सम्मान हमें दिया। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डिप्टी कमांडेंट सर का पुनः जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करते हैं। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगी हमारे जो CSIF के जो सिक्योरिटी बल है, उसमें से अनुरोध करना चाहूँगी कोई कैडेट अपना अगर एक्सपीरियंस रखना चाहे, कोई भी मेंबर अपने में कुछ अपने वक्तव्य रखना चाहे, आज का आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस या आज का जो आपने ये सेशन अटेंड किया जैसा आपको लगा, क्योंकि समय कम है, नहीं तो हम सबको स्टेज पे बुलाते, सबकी बातें सुनते। तो अनुरोध है अगर कोई कहना चाहे तो मंच पर सादर आमंत्रित है। ओम शांति। रिस्पेक्टेड DC सर और इस सेक्टर के सभी सामान्य व्यक्तिगण, ऐसा नहीं है कि ये सेशन मेरे लिए पहली बार है। इसके पहले मैं पोस्टेड था तेजपुर एयरपोर्ट में, तो हम इस सेशन काफ़ी अटेंड कर किया था। वाकई काफ़ी इसका जो प्रभाव रहा मेरे जीवन में काफ़ी फलदायक रहा। जहाँ तक बात रही साहब कुछ जो वर्षों प्रमाणे का, मैंने अपने जीवन में इसके बारे में कोशिश की और निश्चय इसका मुझे काफ़ी अच्छा प्रतिफल भी मिला। जहाँ तक सर ने हमारा शिवानी सिस्टर का, मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ और उनकी जो कुछ कई बातें हैं मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अमल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं अपने CISF के सभी सदस्यों की तरफ से इस सेंटर को काफ़ी शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आगमन हमारे इस ब्रांच में हुआ। पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारी चंद्रिका दी ज्योति बहन से मंच पर आए और हमारे इस पूरे ब्रांच की ओर से ईश्वरीय सौगात के रूप में
हमारे डिप्टी कमांडेंट सर को कुछ बोलते हैं। मैं मंच पर उस फाउंडेशन आत्मा को बुलाना चाहूंगा जिनके सहयोग से देखिए आप और हम दोनों जिस कड़ी से मिले उस कड़ी का नाम हमारा चक्रधर भाई है जिन्होंने हमको बुलाया मैं चक्रधर भाई को मंच बुलाना चाहूंगा। उनका एक शुभ संकल्प था, वो काफी भावनात्मक तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं। वो चाह रहे थे कि आपके लिए प्रोग्राम हो, उनके सहयोग से हम दोनों मिले और ये प्रोग्राम हो पाए। तो मैं उनके मंच बुलाना चाहूंगा, दीदी जी उनका सम्मान करेंगे। भाई जी द्वारा लिखी गई है, जो आपको भेंट के रूप में दी जाए। पुनः सर्वप्रथम परमात्मा शिव का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं। अचानक से कार्यक्रम बना और हम सभी का मिलना हो गया, तो ईश्वरीय प्रेरणा है जिनके माध्यम से हम सभी का मिलना भी होता है। और उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है वो आप तक पहुंचाना और आपकी कुछ बातों को हम भी अपने जीवन में धारण करते हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद हम परमात्मा शिव का करते हैं, जोरदार तालियों से हम सभी धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे डिप्टी कमांडेंट सर और पूरा सुरक्षा बल का परिवार, मैं आप सभी का पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम के हम समापन की ओर चलते हैं। समाप्ति में से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम और भी होते रहेंगे। बस लास्ट में एक लाइन कहना चाहती हूँ, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, सदा उड़ते रहना उड़ाते रहना, हर किसी को भवसागर से पार लगाते रहना, हर किसी को भवसागर से पार लगाते रहना। ये ब्रह्मा कुमारी इस परिवार आपका अपना परिवार है, यहाँ जल्दी जल्दी आते रहना, जल्दी जल्दी आते। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगी हमारे सभी जवानों से एक ग्रुप फोटो अभी होगा, तो ग्रुप फोटो के कुछ सीक्वेंस है। सबकी भलाई का ही वो काम, थोड़ा सा नीट दे देंगे आप, है ना? हाँ वो थोड़ा सा ध्यान ही रहेगा। रेडी करके फोटो ये सामने रखिएगा। रुकेंगे ना सभी? वैसे रहेंगे सर, एक मिनट सर, एक बार स्माइल, सभी स्माइल के साथ। ओके, थैंक यू सर। वेट हमारे सेवादारी के साथ में मौजूद रहते हैं हमारे चक्रधर भाई, क्या चले गए?
चक्रधर भाई हमारे, सुभाष भाई, चक्रधर भाई, आइए आइए। अरे कहाँ छुपे हो? आइए आइए ऊपर आइए। दिलीप भैया हमारे हीरो कहाँ गए? हाँ हाँ वो बच्चा जो छोटा आ जाओ। सभी को भोजन का निमंत्रण है। भगवान साथ में इस गीत का भी आनंद लेना है आपको। जो